कैग की रिपोर्ट में ये बच नहीं पाएंगे। आपको बता रहे हैं, गाँव में एक कहावत कही गई, होशियार कौवा कहाँ गिरता है? दलदल में गिरता है। तो केजरीवाल जितने एक्सपर्ट थे हर जगह बच जाते थे, चतुर सुजान। आपको बता रहे हैं, कैग की रिपोर्ट से जितने ये होशियार हैं, इनसे ज़्यादा आप चलें, इनके सारे साथी जेल में चले गए, ये हर जगह। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDB न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर के अब कैग जांच करेगा। बता दें कि CAG को ये जो जांच की बात है वो दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से की गई है, क्योंकि दिल्ली के LG VK सक्सेना ने इस बात की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी, जिसके बाद CAG को ये आदेश दिया गया है और CAG इस मामले को लेकर के जांच करेगी। बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल के शीश महल के रिनोवेशन का पूरा जो मामला है सामने आया था, तब से लगातार कांग्रेस हो, BJP हो या फिर दिल्ली की आम जनता हो, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही थी। लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और CAG के इस मामले को लेकर के हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। पत्रकार जी, आपका स्वागत है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से अब कैग को यह आदेश दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के जांच की जाए, जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उस मामले में जांच की जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि इससे कितनी सच्चाई सामने आएगी? क्योंकि बहुत सारे आंकड़े बताए जा रहे थे, कभी कहा जा रहा था 45 करोड़, कभी कहा जा रहा है 171 करोड़। तो आपको क्या लगता है, इससे क्या वाकई में सच्चाई सामने आएगी? देखिए, इससे निश्चित सच्चाई सामने आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खासियत ये होती है कि उसके जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके एक्सपर्ट को ये मालूम होता है किस तरह से कौन पैसा मार रहा, किस तरह से एडजस्ट कर रहा, किस तरह से नंबर 2 मनी को ये नंबर 1 में कर रहा। तो ये सब को एक्सपर्ट होता है। केजरीवाल इन चीज़ों के खास एक्सपर्ट रहे। हर घोटाले में केजरीवाल मुख्य मास्टर प्लानर रहे और मनीष सिसोदिया ने अपने उस पर साफ लिखा था कि हम नहीं, पूरा ग्रुप था, गवर्नमेंट पूरी थी। तो हर जगह बच जाते थे। अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट से किसी भी सूरत में केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ये रिपोर्ट होती है, ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब बोफोर्स के लिए आई थी, तो राजीव गांधी ने बहुत हल्के में लिया था। उस समय ऑनरेबल श्री TN चतुर्वेदी थे फरुखाबाद के, कैग के कंट्रोलर, फाइनेंस कंट्रोलर। उन्होंने जब रिपोर्ट दी थी तो उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा था। इतने दबाव उनके ऊपर पड़े थे, परंतु वो दबाव में नहीं आए। और राजीव गांधी अगर किसी कहीं ध्वस्त हुए हैं, उनकी उस समय बहुत ज़बरदस्त वो चल रही थी। बोफोर्स के कमीशन में वो क्वात्रोची, सोनिया जी, सबका नाम था, बाकायदे अकाउंट हो गए थे। स्वेंस्का लोटेस और सोनिया जी का भाई क्वात्रोची, परंतु गवर्नमेंट की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। हार्समैन ने भी कर दिया था, हर्षद चड्ढा ने मान लिया था, तमाम विदेशों से सबूत मिल गए थे। मगर कैग ने जो रिपोर्ट दिया, कैग ने बहुत क्लियर कट कहा था, राजीव गांधी ने कमीशन बोफोर्स में खाया है। इतनी बड़ी बात आप सुन ली। और प्रधानमंत्री हिल गए थे और सत्ता से बाहर फेंक दिए गए थे। BP सिंह जंप कर गया था। तो ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट में नहीं चला पाएंगे। अभी जब ED के यहाँ इनको जाना था तो मान को लेके सबको लेकर के चले गए, अपने उसको राघव चड्ढा को लेके चले गए, परंतु कैग की रिपोर्ट में ये बच नहीं पाएंगे। आपको बता रहे हैं, गाँव में एक कहावत कही गई, होशियार कौवा कहाँ गिरता है? दलदल में गिरता है। ये पोजीशन के। दूसरी बात, 24 तारीख को इसकी सिफारिश की गई थी LG ने और ये चीज़ मान ली गई। अब आपको बताना क्या है, इसके पहले भी कैग की जहाँ जहाँ सिफारिशें हुई हैं, तो आपको बता रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो भी जांच होती है वो इतनी परफेक्ट जांच होती। मगर हाँ, आपको बता रहे जितने बड़े इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर थे, तो केजरीवाल जितने एक्सपर्ट थे हर जगह बच जाते थे, चतुर सुजान। आपको बताना है, कैग की रिपोर्ट से जितने ये होशियार हैं, इनसे ज़्यादा आप चलें, इनके सारे साथी जेल में चले गए, ये हर जगह। दूसरी आपको बताने फंसेंगे कहाँ। आपको जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बतला देना है, ये जो है घोटाला कई करोड़ रुपए का है और इसमें क्या है कि सबसे पहले 15-20 करोड़ रुपए का इसका रेनोवेशन के नाम से किया गया था, रेनोवेशन के नाम पे।
और ये पहुंच गया जाके 45 करोड़ रुपए का घोटाला। तो लगभग 170-71 करोड़ का अजय माकन के हिसाब से 45 करोड़। ये जो डबल लॉस हुई है, इसमें क्या है, इसमें कोई मैडम सीएम है, उस जगह लिखा गया मैडम सीएम। अच्छा, मैडम सीएम के आदेश पर, आप सुन लिए हर जगह मैडम सीएम को बाकी जो 45 करोड़ 171 करोड़ है, तो 22 करोड़ रुपए का ये, और बाकी जो है 23 करोड़ रुपए का वो मैडम सीएम से, क्योंकि मैडम सीएम ने मंदिर का बनवाया, अब वियतनाम से टाइल्स का, सब मैडम सीएम। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि 22 करोड़ 45 करोड़, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रत्येक टेंडर आए थे रिनोवेशन को लेकर के, वो 10 करोड़ से कम के टेंडर थे। तो इसके पीछे क्या साजिश थी कि जो तमाम टेंडर थे वो 10 करोड़ से कम, यानी कि 9 करोड़ रुपए के समथिंग कुछ ऐसे बनाए जा रहे थे? ऐसा क्या रीजन था इसके पीछे? मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में एक नियम है कि 10 करोड़ रुपए तक का से ऊपर का एलजी से परमिशन ली जाती है। तो इसमें क्या किया है कि इनका पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर था, इनका खास था जेबी, और वास्तव में वो कुछ नहीं ये करते थे। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो इसमें 10 करोड़ की जगह कम दिखाया, ताकि ये पीडब्ल्यू इन्हीं की परमिशन से हो जाए। बहुत बड़ी इसमें इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। वर्ल्ड का जो एक टॉप घोटाला था वाटरगेट कांड जो निक्सन पे लगा था अमेरिका, उससे बड़ा ये घोटाला। दूसरा मुद्रा का घोटाला। आपको बता दें, मुद्रा के बारे में एक चीज़ और बता दें, मुद्रा केजरीवाल का दूर से रिश्तेदार भी है, जो बहुत बड़ा घोटालेबाज था। मुद्रा जिसको ओपन किया था नेहरू जी ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, वो फिरोज गांधी ने किया था। उसकी वजह से फिरोज की और उनकी मतभेद हो गए थे। तो आपको बताना है, इस 45 करोड़ में 22 करोड़ के तो ये उत्तरदायी और 23 करोड़ को मैडम सीएम। इसके अलावा बता दें 10 करोड़ की जगह इन्होंने क्या किया, 9 करोड़, कहीं 8 करोड़, और कई इतने बड़े घोटाले किए हैं। इन्होंने क्या किया, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1954 के तहत 10 से ज़्यादा पेड़ नहीं काटे जा सकते। तो केजरीवाल इतना माइंडेड, इतना होशियार व्यक्ति था कि अगले ने क्या किया कि पहली बार 9 पेड़ कटवाएं, 5 बार इस तरह के, एक बार 9 कटवाएं, फिर एक बार 2 कटवाएं, एक बार फिर 6 कटवाएं, फिर 6 कटवाएं, फिर 5 कटवाएं। टोटल 28 पेड़ कैसे कटवाए गए, 10 की जगह 9। आपको बताना है, ये दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1954 के तहत है। इसमें निश्चित तौर पे मैडम सीएम के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा एनजीटी का OA 334/2023 का मामला है पेंडिंग पड़ा हुआ, इसको भी एनजीटी को बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके ऊपर एनजीटी की भी कार्रवाई हो और दिल्ली वृक्ष नियम की भी कार्रवाई हो। इसके अलावा जो मैडम सीएम को मस्ट भी पार्टी बनवाना चाहिए, एलजी ने मैडम सीएम को नहीं इंक्लूड किया। कायदे से इसमें कोई जनहित याचिका होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री, इन्होंने क्या किया, रिनोवेशन की नई इमारत के निर्माण का पीडब्ल्यूडी ने किया था, रिनोवेशन की नई इमारत के लिए, रिनोवेशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, निर्माण शुरू, पीडब्ल्यूडी ने संपत्ति के स्वामित्व का पता नहीं लगाया। कितनी ताजुब की बात है, पीडब्ल्यूडी कहीं पर भी कुछ भी करता, पुल बनाता तो संपत्ति के मालिक का। आज मंदिर भी बनता है तो मंदिर संपत्ति के मालिक का, मस्जिद भी बनता, कोई भी आदमी होता संपत्ति के मालिक का। अगर रेलवे भी कुछ करती है, संपत्ति का मालिक कौन है? अगर कोई बैराज भी बन रहा तो गाँव के उसका मालिक देखा जाता कौन है, कोई मकान भी लेता। तो इन्होंने क्या किया कि संपत्ति के मालिक का स्वामित्व का पता नहीं लगाया, जबकि उनको मालूम था। पूरा केजरीवाल जैसा एक्सपर्ट व्यक्ति था। दूसरी आपको इनकी बात बता देना है कि इन्होंने शुरुआत में प्रस्ताव सीएम के आवास में अतिरिक्त आवास देने का था, सीएम के आवास में अतिरिक्त देने का, मतलब उसी में कोई पोर्शन या कहीं पे अलग 2-3 कमरों का मकान था। हालांकि बाद में मौजूदा भवन को गिराने के बाद पूरी तरह से नए निर्माण के प्रस्ताव को मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी। कैसे दे दी गई मंत्री द्वारा? मंत्री मंजूरी नहीं दे सकता मकान गिराने की और नए बनाने की। मुख्यमंत्री वो एलजी को मस्ट भी बतलाना चाहिए, एलजी से परमिशन नहीं ली, उसके लिए कैबिनेट का प्रपोजल होता, कैबिनेट का प्रपोजल भी नहीं हो। दिल्ली में आप कोई मकान गिरा नहीं सकते हैं, कोई बना नहीं सकते ऐसे। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने अतिरिक्त आवास देने का था, और आप रिनोवेशन की शुरुआती लागत 15 से 20 करोड़ थी। ये इतने करोड़ कैसे पहुंच गई, 53 करोड़ के लगभग।
और 53 करोड़ के अलावा अजय माकन के हिसाब से 171 करोड़ के लगभग। दूसरा क्या है, ये जो जगह है स्टॉल लोड सिविल लाइंस में है, जहाँ पर है उसका भी आप समझ लिए, उसमें पूरी जांच और भी उसमें कई चीज़ें, खासतौर एनजीटी का मुकदमा, ये सब का होना चाहिए। गृह मंत्रालय को दी गई है। अब इनकी आपको बताना है, बचने की कोई भी संभावना नहीं है। और ये लेकिन केजरीवाल तो खुद को ये बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी हुए तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने साथी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह सलाखों के पीछे होंगे, तिहाड़ जेल में होंगे? मैडम, कोई भी रोक नहीं सकता है। ये निश्चित तौर पे सलाखों के पीछे होंगे और हथकड़ी में होंगे। और ये ही नहीं, इनकी फैमिली भी होगी। इस आदमी ने इतना बड़े घोटाले में अपने को बचाते रहे, अपनी फैमिली को बचाते रहे पूर्णतः। और आपको बताना है कि ये बचाते रहे। अभी कई घोटाले हैं, बस में और उसमें ऑटो, उस पर बटन घोटाला है, उसका एक्साइज का घोटाला, शराब का घोटाला, एक के बदले एक घोटाला, और तमाम चीज़ों, स्कूलों का घोटाला, मास्टरों का घोटाला, बस में बस खरीद का घोटाला, और ये अस्पतालों में वो ये जो मोहल्ला क्लिनिक उसका मतलब इनके इतने घोटाले हैं कि अगर इन सब को भी कैग के दायरे में लेना चाहिए। अब सिफारिश ये होनी चाहिए, बल्कि लोगों को कोर्ट, हाई कोर्ट जाना चाहिए और वहाँ से एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कैग जो है, इनके और नए मामले हैं, ये सब, इन सब की जांच हो। जो जांच होना बहुत ज़रूरी। इनका जो शीश महल है, आपको बताना है, ये मिट्टी महल होगा, मिट्टी महल, जिसको जैसे मिटिया महल नहीं होता, ये शीश महल नहीं, ये ताज महल के तरीके बनाना जाए। इनको सोचना चाहिए इस तरह के महल किस काम के होते हैं, और ताज महल की तरीके ये बनाना चाह रहे थे। ये जानते थे कि मैं परमानेंट रहूँगा, मुख्यमंत्री मेरे ही उसमें रहेगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। इन्होंने उसी हिसाब से बनाया। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इमीडिएट इनको रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो शीश महल से हट करके कहीं और शिफ्ट हो। देखिए आदमी कितना चालाक कहता था कि बस 2-4 कमरे का मकान हो, पैर पसारने को मिल जाए। इतनी सब बदनामी होने के बावजूद भी तुम्हारे घर में ड्रोन चला गया, तुम राघव चड्ढा को बाहर कर देते, हो जाने देते फोटो। एबीसी में भी तुम तैयार नहीं हुए। तुम आज की डेट में हो गए, अब तुमको कैग की जांच हो गई, तुमको बंगले से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं तो वो दिन आएगा, हम आपको बताना है, कोर्ट के आदेश हो गए, ये बाहर निकाले जाएंगे कोर्ट या उनके आदेश से। तब कितना बुरा लगेगा कि केजरीवाल जी के कूचे से हर शख्स बेआबरू हो के निकला। केजरीवाल जी के कूचे से हर शख्स बेआबरू हो के निकला, मगर जो असली बेआबरू था वो उसका मालिक बन बैठा। अफसोस है, वो धक्के मार करके बाहर किया जाएगा एक दिन। फिलहाल कैग के मामले में अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदार बताते हैं, और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित जब अपने घर का रिनोवेशन में 16 लाख रुपए लगाती हैं, तब यही अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में किए गए खर्चों को लेकर के सवालों के घेरे पर हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।